Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ये नारेबाजी जम्मू यूनिवर्सिटी में हुई है। यहाँ पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर विवाद छिड़ गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के सिलेबस में मोहम्मद अली जिन्ना को अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी का नेता बताया गया है। छात्रों के एक वर्ग को इस बात से आपत्ति है। इसे ही लेकर कैंपस में विरोध प्रदर्शन भी हुए। छात्रों का कहना है कि अल्पसंख्यकों के नेता के तौर पर सिलेबस में B.R. अम्बेडकर और खान अब्दुल गफर खान जैसे शख्सियतों को पढ़ाया जाना चाहिए, जिन्होंने सच में अल्पसंख्यकों के लिए काम किया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक जांच कमेटी का गठन किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के MA पॉलिटिकल साइंस के विवादित चैप्टर को लेकर शुक्रवार 20 मार्च को ABVP जम्मू कश्मीर के स्टेट सेक्रेटरी सनक श्रीवत्स ने प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी जिन्ना को किताब के एक चैप्टर में भारत विभाजन के पीछे की सोच बताया गया है। अब PG के पॉलिटिकल साइंस के रिवाइज्ड सिलेबस में फिर जिन्ना का नाम है। इसमें अल्पसंख्यक और राष्ट्र विषय से जुड़े एक चैप्टर में उन्हें शामिल किया गया है। जिस प्रकार से आप लोगों के विषय पे ध्यान में होगा, जैसे कि देखा जाए जम्मू विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एक चीज निकल के आती है कि जिन्ना जो है वो माइनॉरिटीज उसके लिए पढ़ाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को कि जिन्ना को ही पढ़ाया जाएगा? क्या माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ जिन्ना रिप्रेजेंट करता है? वो जिन्ना जिसने 2 नेशन थ्योरी लाई थी, वो जिन्ना जिसने डायरेक्ट एक्शन प्लान जो वेस्ट बंगाल पे लाया था, उसको जरूरत क्या पड़ गई भारत में पढ़ाने के लिए? क्या पाकिस्तान में देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू को पढ़ाया जाता है? क्या पाकिस्तान में महात्मा गांधी जी को पढ़ाया जाता है? और इस डिपार्टमेंट का इतिहास बता दूं, ये डिपार्टमेंट में किसी टाइम में प्रोफेसर ने एक बार भगत सिंह जी को आतंकवादी कह दिया था। तो किस तरीके का नैरेटिव और किस तरीके की मानसिकता का बीज जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग यहाँ पर भी शुरू करने का काम जो है वो ये डिपार्टमेंट कर रहा है। तो मैं इस डिपार्टमेंट को, बोर्ड ऑफ स्टडीज को, जिसने ये सिलेबस को डिजाइन किया है, उनको ये कह देना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सिलेबस को हटाया जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लेगा और विरोध प्रदर्शन इनके खिलाफ करेगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उमेश राय ने मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर नरेश पाढ़ा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी छात्रों की ओर से लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए इस कथित विवादित पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की जांच करेगी। हालांकि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रमुख बलजीत सिंह मान ने विवादित सिलेबस का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जिन्ना सहित अन्य विचारकों का नाम सिलेबस में शामिल करना एकेडमिक मामला है। ये सिलेबस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC के नियमों के मुताबिक ही है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी किसी भी विचारधारा को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि सभी दृष्टिकोणों को छात्रों के सामने रखती है, ताकि छात्र अपने विवेक से इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कर सके। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब जम्मू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का नाम विवादों से जुड़ा हो। साल 2018 में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को आतंकवादी बताने का आरोप लगा था। हालांकि संबंधित प्रोफेसर को सस्पेंड कर जांच की गई थी। बाद में प्रोफेसर ने सफाई दी कि पढ़ाने के दौरान वो ब्रिटिश नजरिए से भगत सिंह के बारे में छात्रों को बता रहे थे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट करके बताइए। खबर लिखिए मेरी साथी प्रगति पांडे ने। आप देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।